विधानसभा अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो उसके कई निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक उस मायने उसके निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला बाकी है, अब मैं जो कहता हूँ, वो करता हूँ। ऐसे किसी खेल की गुंजाइश है क्या 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान? मेरे समझ से कोई खेल का गुंजाइश नहीं है, चूँकि सब कोई दल से बंधे हुए रहते हैं। जी। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी किसी दल से बंधे हुए हैं, दल के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, जी। मतलब वोट से जीते हैं, विधायकों के बहुमत से जीते हैं। तो जब सरकार परिवर्तन हुई तो बहुमत से सरकार परिवर्तन होता है, तो 128 मत मत से 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब लोगों को दिन में सपने देखने का आदत होते हैं, तो दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं और जाहिर तौर पर यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है 12 फरवरी को लेकर। जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या बिहार किसी संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है सर कि इस्तीफा नहीं देंगे। क्या माना जाए, कोई संवैधानिक संकट का खतरा है या फिर सामान्य तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को जाना होगा? देखिए, कोई भी संवैधानिक संकट नहीं होगा, जी। चूँकि भारतीय संविधान जो है, संविधान के अनुकूल चाहे पीएम रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे डीएम रहे, सबको संविधान के अनुकूल चलना है, हर नागरिक को संविधान के अनुकूल चलना है। तो चूँकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष गरिमामय पद होता है, जी। और गरिमामय पद होने के नाते हम लोग समझ रहे थे समाजवादी नेता हैं, चूँकि सत्ता परिवर्तन हो गई, सरकार दूसरे महागठबंधन से एनडीए की सरकार हो गई, तो स्वयं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, मैं समझता हूँ कि चूँकि ये संवैधानिक पद था, उनको स्वयं सोचना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश से दिए होंगे। लेकिन उस जो बिहार विधानसभा का नियमावली है, उस नियमावली में साफ-साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लगता है, जिस समय पे वोटिंग की समय होती है, उस समय में वह आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं। तो इसीलिए जो उसमें 179 जो नियम है, उस नियम के अनुकूल वो नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी बात है, जो 12 तारीख को जो हम लोगों का है, उसमें सबसे पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, विस्तारित भवन जो है बिहार विधानसभा का, उसमें। उसके बाद जब वहाँ से आने के बाद जब विधानसभा में आएँगे, विधानसभा में जब जारी होगा कार्रवाई, तो सबसे पहले उन पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, उस पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछला स्पीकर ने अपनी बातें कह के, भाषण दे कर के, अपनी बात बता कर के उन्होंने इस्तीफा दे कर के चले जाने का काम किया, उसी तरह से यदि वो इस्तीफा दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो जो नियमावली है बिहार विधानसभा का, तो उसके अनुकूल जब चूँकि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर लगा है, इसीलिए वह मोशन वहाँ से बोला जाएगा, उसके समर्थन में कम से कम 38 विधायक खड़ा होके समर्थन करना चाहिए, तो स्वीकृत हो जाएगी। और स्वीकृत होने के बाद तब चूँकि उन्हीं पर अविश्वास प्रस्ताव है, इसीलिए वो उस समय में कुर्सी से हट जाएँगे और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो चेयर पर बैठेंगे। उनके नेतृत्व में पुनः मतदान होगा और अविश्वास प्रस्ताव के मत और असहमत पर लोग वोटिंग करेंगे। उसी के आधार पर जो निर्णय होगा, फलाफल होगा, वो आम जनता के बीच में होगी। विधानसभा अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो उसके कई निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक उस मायने उसके निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला बाकी है, अब मैं जो कहता हूँ, वो करता हूँ। ऐसे किसी खेल की गुंजाइश है क्या 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान? मेरे समझ से कोई खेल का गुंजाइश नहीं है, चूँकि सब कोई दल से बंधे हुए रहते हैं। जी। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी किसी दल से बंधे हुए हैं, दल के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, मतलब वोट से जीते हैं, विधायकों के बहुमत से जीते हैं। तो जब सरकार परिवर्तन हुई तो बहुमत से सरकार परिवर्तन होता है, तो 128 मत से 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब लोगों को दिन में सपने देखने का आदत होते हैं, तो दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ज़मीन पर, पटल पर यह उतरने वाला नहीं है। इसलिए लोग सोचने के लिए सोच लें, अपने आला कमान के अनुकूल मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जी इस तरह की बातें की है, बोले हैं, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय वही होगा, जो वोट से यदि नहीं हटेंगे, तो एक संवैधानिक मर्यादा होता है, संवैधानिक पद होती है,
व्यक्ति के व्यक्तित्व से उस पद का गरिमा बढ़ता है। यदि अपने से स्वयं, चूँकि समाजवादी नेता थे और बहुत ही समझिए सीनियर विधायक हैं वो, तो यदि इस्तीफ़ा देते तो पद की गरिमा बढ़ती, उनका भी सम्मान बढ़ता। और यदि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो आम जनता के बीच में मैसेज जाएगी, जो इस तरह की बातें, एक नया परंपरा की शुरुआत होगी। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अंततोगत्वा वो इस्तीफ़ा देंगे, नहीं देंगे तो मत से उनको हटाया जाएगा, डिवीज़न होगा वहाँ पर, और लोग उस समर्थन में, जो कि सत्ताधारी दल के लोग उनके विरुद्ध में वोट करेंगे, उसके बाद वो हट जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, सरकार तो ठीक है एनडीए की बन गई है बिहार में, फ्लोर टेस्ट में संभवतः बहुमत भी साबित हो जाए, जिसकी जो सामान्य तौर पर दिख रहा है अभी, अगर कोई दूसरा खेल हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीतन राम मांझी को लगता नहीं मना कर रखना पड़ेगा, नाराज हो जाते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो मालूम ही है आप लोगों को। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री जैसा अपना कुर्सी देने का काम किया, पद देने का काम किया। ठीक है, बोलने के लिए लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वह नियमतः वो अपने से भी स्टेटमेंट दिया है, जो मैं एनडीए के पार्ट हूँ और कोई मुझे खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, जो गठबंधन में साथ रहेंगे, वोटिंग करने का काम भी करेंगे। इसलिए बोलने के लिए कुछ लोग बोल देता है, लेकिन एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबका जितने भी विधायक है, सब इंटैक्ट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ अफवाह है, जो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और देखिएगा, जो जितना हम लोगों के है 128 मत हम लोगों के पक्ष में होगा, और अध्यक्ष जी वोट से हट जाएंगे, गिर जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी थे, और जो पेचीदगी नजर आ रही है 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट को लेकर, और खासकर जिस तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, और क्या संभावना है, क्या संभावित खेल है 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जो नियम कायदा है उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से इसको बताया भी है कि क्या क्या हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।